नमस्ते इंडिया। तो आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग भी अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं और आज हमारी वीडियो में एक नया मुख्य अतिथि आए हैं। आइए उनसे प्राइम मिनिस्टर, उनसे मिलवाते हैं। उनका स्वागत कीजिए, हमारी सासू माँ। कति फॉर्मल हो रही है माँ भी। तो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन, धार्मिक जगह पे जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि ना, हमने सोचा था कि भाई आगरा जाएंगे ताजमहल देखने, क्योंकि इन दोनों ने ताजमहल नहीं देखे, ना माँ ने देखा ना प्रिया ने देखा। तो अब चले थे, सोचा था कि सुबह जल्दी चलेंगे और 9-10 बजे तक पहुँच के फिर देख के स्टे करके हम वृंदावन रुकेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि हम उठे ही लेट, 9 बजे उठे हम, 8-9 बजे सॉरी। तो फिर हमने सोचा यार लाइक लेट हो जाएंगे आगरा के लिए, क्योंकि थोड़ा लंबा रूट है। तो अभी फिलहाल हमने सोचा कि वृंदावन रुकेंगे। वृंदावन रात को बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है टेंपल का, किसी ने बताया, हमने रूट डाइवर्ट कर दिया। तो हम पहले वृंदावन जा रहे हैं, उसके बाद स्टे करके सुबह हम आगरा के लिए निकलेंगे। पहले हमारा प्लान था कि हम पहले आगरा जाएंगे और उसके बाद वहाँ से वापसी आते वक्त वृंदावन जाएंगे। अब हमने उल्टा कर दिया, पहले हम वृंदावन जाएंगे, रुकेंगे, वहाँ से आगरा जाकर वापस आ जाएंगे दिल्ली। 2 दिन का ट्रिप है, वीकेंड पे वापस, संडे वापसी। ले मेरा राइट हैंड नहीं काम करता। तेरा तो कुछ नहीं काम करता, अपंग। मतलब इसमें जान है लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड है ना, राइट में इतनी नहीं है। अच्छा हाँ। फिर वो सुनाओ माँ, कैसा लग रहा है माँ? कल माँ का ट्रिप बहुत बढ़िया था, शानदार। माँ हमने तंग कर दिया ना। सबने क्या किया, अपनी अपनी चीजें मंगा ली और किसी ने सोचा नहीं खाने वाली माँ के लिए, और माँ बहुत मर गई। बट पहुंच गई माँ, इतना भी बेकार नहीं था सफर, है ना माँ? सही रहा। और माँ कैमरा कॉन्शियस मत होइए। अगर गलत है तो गलत बोल सकते हो, बहू ने ये मंगाया। बहू ने कुछ नहीं मंगाया था। रैंड वो चौल खत्म हो रहे, माँ चावल लेगी बस। अच्छा, वो तो मैं और तो अपने आप लेगी, दूध गाजर पाक। अरे वो माँ की ममता थी। तो मेरे को लग रहा है पेड़े हैं बस पेड़े खा के चलेंगे। अपनी को खाने की देती है मीठे की लाड़ी हैं दोनों की दोनों। दोनों ने मीठा। हरियाणवी क्यों? अभी सम क्या तो नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मल थोड़े है, और हरियाणा का थोड़ी है। और तो जगह तो हिंदी में तो टूट गया कब है। टूट गया नहीं कहना चाहिए कभी भी, जब कोई अच्छा नहीं होता। मतलब पता है पहला ये चूड़ी होती है जैसे शीशा हुआ है। हां, कटौनी बलियोनी होया करती दूध की, उन्हें कदे नहीं बनी करते टूट गया। हां, नहीं मैं कह करते बिसम की। अच्छा, टूटना अच्छा नहीं होता ना, बिसम क्या मतलब क्रैक हो गया। अच्छा, टूटना मतलब कोई चीज टूट होगी। ओवरऑल रिजल्ट तो सेम ही है। सेम है, बट अच्छा नहीं मानते ना किसी चीज का टूटना। पुराने जमाने की चीज याद रखोगे तभी अगले लोग जान पाएंगे ना कि पुराने जमाने में न्यू चीजें होती थी। ठीक है, वही तो मतलब धीरे धीरे जनरेशन वाइज जो पुरानी चीजें वो खत्म होती जा रही है ना। ये बाढ़ के आने वाले जनरेशन में सरकारी मास्टर जी ने देखना है भाई, इस वीडियो में देख लियो। नहीं आने वाली जनरेशन तो सरकारी मास्टर भी नहीं देखता है। सारा प्राइवेट है, सारे प्राइवेट देखेंगे। देखो आजकल का कमी करता है, वृंदावन पहुंच जा। हमारी तो स्किल जब बनी उत्तराखंड खातर फोन किया चलेंगे, पापा ने बोले कहीं नहीं जाना, पड़ जा रजाई में। गले हमारे कटवावे में कहा हमारे तो घर से परमिशन मिल गई, तेरू तू ले लेनी हो तो देख ले। तो मम्मी ने भेजा जा बेटा जाया, कोई नहीं। सुबह तैयार हो गया और वो ना बैग उठा लाया दूसरे वाला जिसे आप लाए उधर से बैग उठा लाया। तो दीप ने कहा ट्रैकिंग पे जाना है, पिट्ठू बैग लाना था, उरे के तेरे बेबे की कोथली लेके आया। अब हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल। हमने खाना खुना खा लिया, पेट पूजा करके और थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर अब हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया है। इतनी बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा। अच्छा, हम तो स्पीड में चले जा रहे थे।
इतनी भीड़ लगी हुई है मंदिर में जाने के लिए। हम तो चले जा रहे थे अंदर, तो हमें नहीं पता था कि ऐसे लाइन भी लगेगी। ISKCON stands for International Society for Krishna Consciousness। ISKCON मंदिर को हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के फ्रंट गेट पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हमें बैक गेट से, जिसे एग्जिट गेट बोला जाता है, वहां से एंट्री कराई गई है। बस इसमें टोकन है, लकी नंबर। यहाँ पे चप्पल उतार दिया हमने। यहाँ पे आपको बैग मिलेगी जिसमें आपका एक टोकन नंबर होगा, और इस टोकन नंबर पे आपके जूते चप्पल मिलेंगे। इस मंदिर को अंदर और बाहर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है, और ISKCON के मंदिर सारी दुनिया में हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी ISKCON के मंदिर मिल जाते हैं। ISKCON के जितने भी भक्त हैं वो भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, और देवता के जितने भी अवतार हुए वो सभी भगवान कृष्ण के हैं, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो सभी भगवान कृष्ण को मुख्य देवता मानते हैं। ISKCON टेम्पल को श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर भी बोला जाता है। यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा है, और जो ये मंदिर है वो डेली ओपन होता है, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और फिर 4 बजे से 8:30 बजे तक। यहाँ आपको पूजा पाठ से रिलेटेड किताबें, बाकी सामग्री वगैरह सब मिल जाता है। कैलेंडर वगैरह आपको यहाँ पे सब मिलेगा। अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। वहाँ पर 4:30 बजे आरती होनी है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आरती से पहले पहुँचा जाए। जो ये मंदिर है वो सुबह 7:45 पर खुलता है और 12 बजे तक ओपन रहता है। उसके बाद ये 4:30 बजे से 9:30 बजे तक ओपन रहता है समर में। विंटर में इसका टाइम रहता है 8:45 से 1 बजे तक। उसके बाद ये 4:30 बजे से 8:30 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पर आप बाय रोड आ सकते हैं। जो टेम्पल है वो 7 किलोमीटर ही दूर है नेशनल हाईवे 2 से। बाय रेल आ सकते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो मथुरा है। बाय एयर आ सकते हैं, नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो आगरा है, 67 किलोमीटर अवे। मंदिर में मौजूद भगवान कृष्ण की प्रतिमा किसी कारीगर या वस्तु शिल्पकार द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि यह तो एक स्वयं उत्पन्न प्रतिमा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खासियत है कि यह प्रतिमा किसी पत्थर या कोई भी धातु उससे नहीं बनी है, बल्कि लकड़ी से बनी हुई है।
और ऊपर से अगर आप पूरा मंदिर देखोगे ना, ये हमने सिर्फ मतलब पढ़ा है और सुना है कि अंदर से जितनी भी घंटी है वहाँ पे एक भी घंटी नहीं है, क्योंकि जो बांके बिहारी जी थे उन्हें जो घंटियों की आवाज़ थी वो पसंद नहीं था, उन्हें एकांत पसंद था। बांके बिहारी जी का मंदिर स्वामी हरिदास जी ने बनवाया था। उन्होंने काफ़ी तपस्या की और कहा जाता है उनकी तपस्या के बाद उनके सामने कृष्ण जी, जो कि यहाँ बांके बिहारी जी थे, वो प्रकट हुए। तो उन्हीं की प्रतिमा एज इट इज़ कहा जाता है कि वहाँ बनी हुई है। आज सच कोई पत्थर वगैरह यूज़ नहीं किया गया है और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं अपनी तमन्ना मांगने, और यहाँ पर कोई भी आपको घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ऐसा कहा जाता है। सिर्फ राधे राधे यहाँ पर राधे राधे बोला जाता है। बाकी अंदर जाने के बाद ही देखते हैं दर्शन के बाद कि क्या चीज़ें हैं। ये मंदिर इस मंदिर से बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हैं। कहा जाता है कि अगर आप भगवान की बहुत मतलब सच्चे मन से पूजा करते हैं, मतलब उनसे अगर आई कांटेक्ट हो जाता है तो वो आप ही के साथ ही चल देते हैं। इसलिए जो भगवान जी की प्रतिमा है उसके आगे पर्दा लगाया गया है और वो पर्दा हर 2 मिनट बाद बंद होता रहता है कि किसी भी भक्त का आई कांटेक्ट ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले एक भक्त आया था और उनसे आई कांटेक्ट हुआ तो वो उन्हीं के साथ ही चल दिए थे और प्रतिमा नहीं थी। तो काफ़ी तपस्या के बाद दोबारा से भगवान जी को यहाँ पर बुलाया गया था। बाकी आइए दर्शन करते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। भाई हम ना बांके बिहारी मंदिर गए थे, बट बहुत भीड़ होने की वजह से हम वापस आ गए। मेन डोर से हम वापस आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बैक डोर था एक्चुअली ना कल योगी जी आएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री आएंगे योगी जी, इसलिए पुलिस ने सब कुछ बंद कर रखा है। पीछे से एंट्री कर रखी है, पीछे से एंट्री, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो उस भीड़ की वजह से हम वापस आ गए। अब हम वापस इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट मंदिर हमारा वैष्णो देवी मंदिर है ना। तो हमें यहाँ पे कुछ तथ्यों का पता लगा, जैसे 500 रुपए में खुले दर्शन हो सकते हैं। हाँ, मतलब भगवान की रिश्वत से 500 नहीं, वहाँ पे भी ना 501 रुपया। 501 तो मतलब अगर आप भगवान के घर पे आके रिश्वत देते हैं तो आप खुले दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सीधा भगवान के पास लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है ना, भीड़ चाले के पीछे जा रहे हैं लोग। बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे 2-3 गेट और है जहाँ से आप सीधा जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। उन गेटों को ना किसी को नहीं पता, तो जब भी आए तो पूछ कर जाइए। वो आपको 1-2 गेट बता देते हैं, जैसे एग्जिट गेट नंबर जैसे 2 है 3 है, उनसे आप कोई भीड़ नहीं है। लेकिन वही है, यहाँ पे किसी को पता नहीं होता तो एक के पीछे एक चलते और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम अपनी देसी रिक्शा में जा रहे हैं अपनी दूसरे मंदिर की ओर। वहाँ पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। वैसे तो हम बिना दर्शन के आ गए चाय पी के, लेकिन ठीक है, हमने वहीं पे मन्नत मांग ली कि चलो यार हो गए दर्शन। जान से प्यारे तो नहीं है दर्शन। तो वहाँ पे जाके अब बात यूँ है कि माँ की होगी तबीयत खराब, ठीक है, तो वहाँ से भी सारी कहानी शुरू। तो मंदिर के दरवाजे तक तो हम पहुँच गए। मंदिर के दरवाजे पे पहुँचने के बाद माँ बोली भाई मेरा तो दम घुट रहा है, तो मैं तो अंदर जाऊंगी नहीं। तैयारी आए तो ठीक क्या है। करेंगे अंदर। तो मम्मी बोली कि मैं तो चप्पल यहीं छोड़ के, मतलब तुम चप्पल छोड़ के अंदर चले जाओ, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, मैं नहीं जा रही दर्शन करने, मैं तो दम घुट जाएगा मेरे इतनी भीड़ में। तो मैंने सोचा भाई हमारे तो भगवान ही इधर खड़ा रह गया, हम अंदर जाके किस चीज़ के दर्शन करेंगे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो अब हम अगले मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए अपने भगवान के साथ।